22 लाख के करीब बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और सिर्फ 1 लाख का ही एमबीबीएस में सिलेक्शन हो पाता है। तो मैं मानती हूँ जो बचे हुए 21 लाख है वो कहीं ना कहीं डम तो नहीं है। और एक एग्ज़ाम सच में सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि तुम लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हो, तुम में कितनी काबिलियत है, तुम में कितना पोटेंशियल है। सबको मिल जाएगी मंजिल ये ज़रूरी तो नहीं है। जिंदगी राह सफर है, तुम चलते रहना। तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना और अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। तो तब मेरे माइंड में एक बार ही आया था कि शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए ऑफलाइन के लिए। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। मैं क्लास 11th और 12th को बायो पढ़ाती हूँ। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में पढ़ाया हुआ है एंड बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में हैं। देखिए, बचपन से मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे स्टडीज़ बहुत पसंद थी, बट मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ। मतलब टॉप 5 में मेरा नाम आ जाता था स्कूल में भी। अगर मैं बात करूँ इनिशियली 5th 6th में, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी डम थी, बट मैंने पिकअप करना शुरू किया 9th 10th में। 9th 10th में आई गॉट अ डिसेंट परसेंटेज। देन 11th 12th में मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आने लग गया, स्पेशली बायोलॉजी में। तो 12th में मैंने और अच्छा परफॉर्म किया। मेरे 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे सीबीएसई में 12th क्लास में, जो कि उस समय पर बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो बच्चों के जनरली आ जाते हैं, बट उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो येस, यू कैन से जर्नी मेरी अच्छी रही है स्कूल टाइम तक। एंड देन आई स्टार्टेड कॉलेज। कॉलेज में मैंने बीएससी एमएससी में टॉप किया एंड गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ मैं। तो ज़्यादा बुरा नहीं था, अच्छा ही था। कॉलेज में मेरे साथ 2 मोमेंट्स हुए, एक पढ़ाई रिलेटेड है और एक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई रिलेटेड तो मेरा कॉन्वोकेशन वाला डे था, जब सिर्फ टॉप 3 बच्चों को वो स्टेज पे बुलाते थे एंड डिग्री देते थे, बाकी सब बच्चों को ऐसे ही हो जाता था। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता था। तो व्हेन आई वाज इनवाइटेड, इट वाज अ रियली बिग डे फॉर मी। वो ब्लैक कोट पहनना और वो टोपी वोपी उठाना, तो वो अच्छा डे था। और कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया था डांस, मतलब एट दैट टाइम आई वाज गुड एट इट। एंड उसमें इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन था, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे वहां पर प्रेजेंट थे एंड वी गॉट सेकंड प्राइज इन दैट। तो वो बहुत मेमोरेबल है। देखिए, टीचिंग मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे बचपन से शौक था कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे कोई क्लू ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। बीएससी एमएससी के बाद बच्चों के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। या तो आप स्कूल टीचर बन जाते हैं, या फिर आप पीएचडी में चले जाते हैं, आप रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं, या फिर बहुत बच्चे हैं हमारी क्लास के बैंकिंग की कोचिंग में भी चले गए कि बैंक में पीओ बनेंगे। उस समय बहुत ट्रेंड होता था इस चीज का। तो मैंने भी एमएससी में सोचा कि यार मुझे करना क्या है। मैंने पता भी किया कि यार चलो मेरी फ्रेंड कर रही है बैंक की कोचिंग, मैं भी वो कर लेती हूँ। बट देन आकाश इंस्टीट्यूट केम इनटू आवर कैंपस एंड वहां पर उन्होंने सब बच्चों का टेस्ट लिया, डेमो वीडियो लिया एंड दैट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं हुआ था, मुझे लगा यार जॉब मिल रही है, दे आर पेइंग वेल, सो लेट अस जस्ट जॉइन। सो आई केम टू दिल्ली, वहां ट्रेनिंग हुई। तब तक भी कोई मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब लगता था यार बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बायो में तो खैर रट्टा तो है ही, लर्न तो बहुत करना पड़ता है। 1-2 साल बड़े रिगरस थे। तब मैं सोचती थी यार शायद जॉब चेंज कर लेंगे, कुछ और करेंगे। बट वेन आई स्टार्टेड टेकिंग अ प्रॉपर बैच, और जब वहां से आपके रिजल्ट आने शुरू हुए और बच्चे और उनके पेरेंट्स जब आपको आके बोलते हैं कि मैम आपकी वजह से हमारे बच्चे के इतने नंबर आए, वो इतना अच्छा कर रहा है अपने स्कूल में नीट एग्जाम में, देन आई थॉट कि यार कुछ तो मैं लाइफ में ठीक कर रही हूँ। और जब फिर मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट किया, तब रीच अचानक से बढ़ गई। जहां 40 बच्चे मुझे देखते थे, वहां पर 40 लाख तक ये नंबर पहुंच गया। एंड देन व्हेन यू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम एवरीवन, आप कमेंट्स पढ़ते हो, बच्चों को समझ आता है, बच्चे बताते हैं कि मैम आपकी वजह से हमारे नंबर आ रहे हैं। और कई बार बच्चे आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कभी आप बाहर जाते हो तो यहाँ से मुझे लगा यार मैं बहुत अच्छा लाइफ में कर रही हूँ। और एक नोबल कॉज भी है। बहुत सारे बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते एक महंगी कोचिंग, नहीं अफोर्ड कर सकते कोटा जाना, दिल्ली जाना, एटलीस्ट वो मेरे से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हैं। देन इट स्टार्टेड बिकमिंग माई पैशन। और अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे उस समय कुछ और नहीं मिला, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, क्योंकि शायद भगवान ने मेरे लिए इतना नोबल कॉज यहाँ पर रखा हुआ था। और मुझे लगता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मैं आपको यही काम करती हुई नजर आऊंगी। 22 लाख के करीब बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और सिर्फ 1 लाख का ही एमबीबीएस में सिलेक्शन हो पाता है। तो मैं मानती हूँ जो बचे हुए 21 लाख है वो कहीं ना कहीं डम तो नहीं है। और एक एग्जाम सच में सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि तुम लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हो, तुम में कितनी काबिलियत है, तुम में कितना पोटेंशियल है। तो माई हार्ट गोज आउट फॉर ऑल दोज किड्स। और मैं उन 21 लाख बच्चों को यही कहना चाहूंगी, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं है। जिंदगी राह सफर है, तुम चलते रहना। तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना और अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। जब मैंने ऑनलाइन में एंट्री लिया, तब भी मेरे अंदर कोई ऐसा बहुत पैशन नहीं था कि मुझे टीचिंग ही कंटिन्यू करनी है। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, तो बहुत बच्चे मुझे कॉल करते थे। इनफैक्ट एक पेरेंट का मुझे कॉल आया एंड ही टोल्ड मी मैम हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं,
बच्चे को कोटा भेजने के या दिल्ली भेजने के या फिर उसे किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में भर्ती करवाने के लिए, लेकिन बच्चा आपके यूट्यूब के लेक्चर से स्कूल में 90+ नंबर लेके आया। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट हमारे जैसे लोगों के लिए। दैट टाइम आई फेल्ट कि यार बहुत अच्छी चीज हो रही है एंड सही दिशा में मैं जा रही हूँ एंड बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। और कई बारी जैसे फेलियर की स्टोरी में बताऊं, फेलियर की स्टोरी एक ये भी है कि एक बच्चे ने मुझे कॉल किया था और अभी मैं दिल्ली भी होके आई हूँ सेंटर में, और वहां बच्ची एक ऐसे भी मुझे मिली जो शी वॉज क्राइंग, उसकी मदर नहीं थी एंड शी हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3 years। लेकिन बच्चे के अंदर जो पैशन होता है ना वो मरता नहीं है, चाहे वो कितने भी अटेम्प्ट दे दे। तो इतने अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर बच्चा रुका हुआ है, वो उसके लिए भी एक मोटिवेशन और मेरे लिए भी मोटिवेशन है फिर से काम करने की। क्योंकि अगेन मैं कहूंगी कि मैं उन 1 लाख बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर रही हूँ, वो बच्चा कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रहा है और वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं हर उस 21 लाख बच्चे के लिए मेहनत कर रही हूँ जो किसी वजह से नहीं कर पाया, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, फाइनेंशियल इशू था, लेकिन उसके अंदर वो चाह है, उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है, बस उसको एक मार्गदर्शन ठीक नहीं मिला, उसे एक गाइड ठीक नहीं मिला। सो आई एम वर्किंग फॉर द एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट जिसका सपना है डॉक्टर बनना, और मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस यूट्यूब के माध्यम से कि मैं हर वो काम करूं कि वो बच्चा भी आज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए। बहुत सारे इंडिया में ऐसे गांव हैं दूर दूर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत कुछ समय पहले आई है। वो बच्चे ने अभी फोन खरीदा है, वो इंटरनेट से अभी जस्ट मिला है, उसके पेरेंट के पास इतना नहीं है फाइनेंसेस कि उसको वो अपनी डिस्ट्रिक्ट तक भी भेज पाए, अपने स्टेट के कैपिटल तक भी भेज पाए। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे तो प्रिविलेज भी होते हैं, उनको मिल जाती है फॉर्मल कोचिंग। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है जो उनको इस तरीके से गाइड करे कि बेटा ये पढ़ो, ये किताब करो, ऐसा पेपर में पैटर्न आता है। तो मैं उन सब बच्चों के साथ हूँ और इसी वजह से मैंने अपना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दिया हुआ है। आप आज डालिए सीप पाहुजा लिंक ट्री, गूगल पे डाल दो, जो पहला लिंक आएगा ना उसमें आपको 11th-12th सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप कहीं भी रहते हैं, नो मैटर आपने कोचिंग ली है नहीं ली है, आप तब भी डॉक्टर बन सकते हैं। वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, बट उस टाइम के हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने वो सारी चीजें की हैं कि मुझे करेक्ट एजुकेशन मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले। तो ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने इंश्योर करके रखी हैं। बट आज जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, वाइडर ऑडियंस को देखती हूँ और हर एक के बैकग्राउंड को समझती हूँ, तो ये एक मेरा मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं फ्री एजुकेशन को प्रमोट करती हूँ। देखिए जब आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो तो आप बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हो, आपका वही बच्चे फीडबैक देते हैं एंड यू आर लाइक हैप्पी। आपको पता नहीं होता कि आप ठीक कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, रिजल्ट आ रहे हैं, यू फील लाइक यू आर डूइंग वेल। और फिर जब मैंने शिफ्ट लिया फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, तो पहले कुछ महीने, 1-2 महीने मैं कहूंगी, वो थोड़ा सा लो पॉइंट था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि बच्चे आपको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, वो अपना पुराना एजुकेटर ही देखना चाहते हैं। तो तब मेरे माइंड में एक बार आया था कि शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए ऑफलाइन के लिए, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। बट देन माई फैमिली मोटिवेटेड नहीं कि नहीं यार आए हैं तो ट्राई करते हैं, लेट्स गिव सम मोर टाइम एंड सी। अपना बेस्ट डालने की कोशिश मैंने की और आज वही चीज मेरे लिए काम कर रही है। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको एक ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसी जॉब मिल जाती है जो उनको एज अ जॉब फील नहीं होती, वो उनका एक पैशन बन जाता है। तो वो उनके लिए 9 to 5 एक बर्डन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि वो सैटरडे संडे का सर्च कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस मुझे एक ऐसी जॉब मिल गई जिसको मुझे करने में कभी एफर्ट नहीं लगा, मतलब आई लाइक डूइंग दैट। तो आने वाले, आप मुझे चाहे 60 साल में मिलिए, आप मुझे चाहे 80 ईयर्स में मिलिए, मैं आपको यही काम करते हुए नजर आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत है ऐसे टीचर्स की जो जिससे वो समझ पाए, जो उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे पाए और जिससे वो कनेक्ट फील करे। तो आई वुड बी अ टीचर नो मैटर मैं कितने साल की हो जाऊं। तो मैं एक लाइन अपने हर बच्चे को बोलती हूँ, दैट इज कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, मतलब उतना एफर्ट आपका लगेगा यार अगर आप वैसे चमकना चाहते हो। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, मतलब जो काम आज हम कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे एम है तो एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी। आसान तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, आपके फ्रेंड के लिए भी नहीं है, आपके क्लासमेट के लिए नहीं है। तो हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।